बहुत शुक्रिया आप सभी का और मैं स्वागत करता हूं सभी मान्यवरों का। री इमेजिनिंग रियल इस्टेट यानी कि रियल इस्टेट सेक्टर का एक बदलता चेहरा, नया दृष्टिकोण और क्या क्या बदलाव दरअसल इस क्षेत्र में आए हैं वो जानने की कोशिश करेंगे हम इन तमाम मान्यवरों के साथ में। आपके नज़रिए में इसका क्या मतलब है? मतलब मंथन जी, मैं पूछना चाहूँगा आपको कि क्या आप विचार करते हैं कि कैसे इस सेक्टर में रीइमेजिनिंग हो रहा है? महत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद नवभारत का और आपका कि हमने अपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने विचार यहाँ पे रख सके आप सबके बीच। री इमेजिनिंग रियल एस्टेट, कोई भी इंडस्ट्री आप देखो तो एक फेज़ आता है जहाँ पे पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमने मोबाइल फ़ोन का फेज़ देखा था कि पहले बटन वाले रहते थे, अभी चेंज हो गए। वैसे ही रियल एस्टेट का फेज़ आ रहा है वेर इन द प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली गेटिंग इवॉल्व्ड। पहले एक सिंपल प्रोडक्ट होता था, आज प्रोडक्ट इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। आप क्या एम्यूनिटीज़ दे रहे हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आसपास में, कितनी मेट्रो लाइन्स है, ये पिच आ गई है। अभी घर तो अभी बेसिक हो गया है, घर तो सभी दे रहे हैं, पर घर के उपरांत आप क्या दे रहे हो। आज एनवायरनमेंट फ्रेंडली घर हम दे सकते हैं, हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। लोकेशन डेफिनेटली इज़ द प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन रियल एस्टेट, पर लोकेशन के उपरांत घर तो अभी बेसिक हो गया, पर घर के अलावा व्हाट और एम्यूनिटीज आर यू गिविंग, दैट इज़ द प्राइस पॉइंट और द डिफाइनिंग पॉइंट। उसके ऊपर रियल एस्टेट आज के दिन में मेरे हिसाब से डिफाइन होता है सर। 10 सालों में भारत की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? गए 10 सालों में यानी 10 साल पहले या उससे पहले रियल इस्टेट यानी ज़मीन, बिल्डिंग और डील्स हो गई, सौदे हो गए, इसको रियल इस्टेट बोलते थे। अभी ये चीज़ें बहुत सारी चेंजेस हो गई। अभी घर तो सब लोग ही दे रहे हैं, जैसा मंथन भाई ने बोला, घर तो सब लोग दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी चाहिए, एमिनिटीज़ चाहिए। थोड़ा महंगा होगा तो चलेगा, लेकिन एमिनिटीज़ और क्वालिटी के बगैर कोई घर नहीं खरीदना चाहता है। अरशद उस्मानी साहब, कोविड के बाद में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई, बहुत सारे बदलाव हमारे सोच में भी आए और सारे ही सेक्टर में। क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद लोगों की घर और ऑफिस स्पेस को लेकर कुछ सोच बदली है? We used to imagine how to provide what he rightly said, a house. Now the concept come of redevelopment. When I did the first society of Bombay, redeveloped Jeevan Bharat Cooperative Housing Society in 1999 at 17 Road, Khar West, people used to laugh. How it will work? When I was business associate of Lokhandwala. And he used to say, how is possible? Now the topic comes, the history repeats itself. A reimagining of real estate. Real estate and infrastructure has, or we can say, are correlated. एंजेलो राजेश जी, स्वागत है आपका फिर एक बार। पर्यावरण को देखते हुए गृह निर्माण या रियल इस्टेट को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? बढ़ावा देना तो अभी ऑप्शन बचेगा नहीं थोड़े टाइम में। गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करने वाली है कि हम लोग को एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको आज के तारीख में उसकी इंसेंटिव मिलती है, लेकिन आगे चलकर अगर आप नहीं करोगे तो पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। जैसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, सोलर पावर हुआ, हाउ कैन यू मेक दी कॉम्प्लेक्स एंड दी प्रोजेक्ट सस्टेनेबल, इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। जीरो कार्बन फुटप्रिंट इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और अगर आप ये डेवलपमेंट नहीं दोगे तो आप पर्यावरण को हानिकारक तो बनते ही हो, लेकिन वो कस्टमर भी पैसे फंड कर रहा है उस चीज को हानिकारक बनाने के लिए। जी, अविनाश जगदाली जी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी जाने जाते हैं, इस क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि मंथन जी ने आपके पहले जिक्र किया था कि मिडिल क्लास जैसे स्ट्रांग होगा, उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, तब जाके ऊपरी स्तर पर हम बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप, इसलिए मैंने जिक्र किया कि आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अविनाश जी, आपका नजरिया क्या है ये रीइमेजिनिंग
रियल इस्टेट के बारे में जब हम सोचते हैं तो? अभी नवी मुंबई में हालांकि 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवी मुंबई के सेकंड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ओपनिंग किया। उसके आजू बाजू में जितना भी डेवलप हो रहा है आज के टाइम पे मैं बोलूँगा कि वो मिडिल MIG और LIG ग्रुप जो है, मिडिल क्लास और LIG ग्रुप है, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही वो कॉस्ट मिडिल क्लास को अफोर्डेबल होवे वो हिसाब से ही पूरा कंस्ट्रक्शन आजू बाजू में चालू है। वो जो रेट से या जो है बूम होगा आने वाले 5 साल में के अंदर वो बूम होगा, रेट बढ़ेगा, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। आज से 40 साल पहले 50 साल पहले जब भी सांता क्रूज एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था तभी भी प्राइस एकदम कंट्रोल में थी, और आज एयरपोर्ट की प्राइस आप देखोगे तो ये MIG और LIG क्लास आज सांता क्रूज मुंबई इंटरनेशनल के एयरपोर्ट के आसपास परचेस नहीं कर पाएगा। बट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आज मौका है, MIG और LIG क्लास ले पाएंगे, और अगर वो स्ट्रांग होएंगे तो ऊपरी वाला जो स्तर है वो ऑलरेडी बेटर हो जाएगा। मुंबई के बारे में आपकी क्या सोच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मार्केट में, भारतीय बाजार में उपलब्ध है, और साथ ही मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम जब करते हैं, रियल इस्टेट की बात जब करते हैं, तो तमाम चीज़ें आती है, उसमें सड़कें भी आती है, और मुंबई के सड़कों के बारे में क्या कहा जाएगा? खैर आज के भारत में यदि हम कहने जाएंगे तो नॉट ओनली बॉम्बे लेकिन पूरे भारत के अंदर, वैसे हम इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, पद्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, हम हमारे ये फिट आउट इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज का युवा भारत, आज का जो भारत है जिसके अंदर नॉट ओनली बॉम्बे, मैं कह सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट अगले 5 साल तक का, हम बात कर रहे हैं करंट ईयर की, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगले 5 साल तक का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास में इतना डेवलपमेंट का रोड मैप सेट है कि करंटली वी हैव मोर देन 10,000 पीपल ऑन द पेरोल बेसिस पे, लेकिन आज की डेट में कह सकता हूँ कि 20,000 भी लोग कम पड़ रहे हैं। रोड मैप पूना और बॉम्बे के अंदर ऑलरेडी सेट हो चुका है। सो देयर इज अ फ्यूचर ऑफ द बॉम्बे एंड विथ रिगार्ड्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, आज बॉम्बे कोई भी रोड पे चले जाओ, आप कोई भी बिल्डिंग के पास चले जाओ, हर जगह आज डेवलपमेंट दिख रहा है। सो विथ रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट पार्ट आई कैन से द बॉम्बे इज गोइंग वेल। अभी आपने जस्ट इंटर, आप कह रहे थे कि बॉम्बे और इंडिया आज वर्ल्ड को बेसिकली सबका नज़र इंडिया के ऊपर टिका हुआ है, इंडिया का नज़र बॉम्बे पे टिका हुआ है, और इट्स गोइंग वेल सर।